भारत विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं की भूमि अपने भीतर कई धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहरों को समेटे हुए है। ऐसे ही एक अनमोल धरोहर है गुजरात राज्य का पवित्र नगर द्वारका। इस नगर की विशेषता है कि ये 3 दिशाओं से अरब सागर से घिरा हुआ है और पश्चिमी तट पर गोमती नदी के संगम पर स्थित है। यहाँ आस्था, इतिहास और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। द्वारका न केवल भारत के 4 धामों में से एक है, बल्कि सप्तपुरियों में भी शामिल है। इन सप्तपुरियों का हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इन्हें मोक्ष प्राप्ति के केंद्रों के रूप में देखा जाता है। द्वारका को मोक्ष का द्वार कहा जाता है, एक ऐसा स्थान जहाँ अध्यात्म और भक्ति का प्रवाह सतत चलता रहता है। ऐसा कहा जाता है कि इस नगर की स्थापना स्वयं भगवान श्री कृष्णा ने की थी, जिन्होंने मथुरा से द्वारका आकर इसे अपना निवास बनाया। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्णा ने अपने राज्य को युद्ध और विनाश से बचाने के लिए समुद्र के तट पर इस नगर का निर्माण किया। ये भी माना जाता है कि द्वारका प्राचीन समय में सोने और रत्नों से जड़ी हुई थी और इसे स्वर्ण नगरी भी कहा जाता था। द्वारकाधीश मंदिर की वास्तुकला और इतिहास। द्वारकाधीश मंदिर, जिसे जगत मंदिर भी कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और इसे त्रिलोक सुंदर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर सदियों से हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। कथाओं के अनुसार इसका निर्माण श्री कृष्णा के पोते व्रजनाथ ने करवाया था। 5 मंजिलों वाला ये भव्य मंदिर ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर से निर्मित है। इसके साथ स्तंभ नगर की प्राचीन वास्तुकला के जीवंत प्रमाण है। मंदिर का शिखर 37.83 मीटर ऊंचा है, जो समुद्र से दूर से ही दिखाई देता है और भक्तों के मन में भक्ति का भाव जागृत करता है। मंदिर के दीवारों पर देवी देवताओं, पशु पक्षियों और विभिन्न पौराणिक कथाओं की कलाकृतियां उकेरी गई है। सदियों के आक्रमणों और प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद ये मंदिर आज भी अपनी भव्यता के साथ खड़ा है। द्वारकाधीश मंदिर की दिनचर्या एक राजसी दरबार की तरह चलती है, जहाँ भगवान को एक राजा की तरह पूजा जाता है। दिन भर में भगवान को 12 बार भोग अर्पित किया जाता है और 4 मुख्य आरतियां की जाती है। सुबह मंगला आरती से भगवान को जागृत किया जाता है और फिर श्रृंगार आरती में उन्हें भव्य आभूषणों और वस्त्रों से सजाया जाता है। दोपहर में भगवान को विश्राम के लिए ले जाया जाता है और फिर शाम को संध्या आरती की जाती है। अंत में शयन आरती के साथ भगवान को शयन के लिए विदा किया जाता है। द्वारका में मनाए जाने वाले प्रमुख उत्सवों में जन्माष्टमी का विशेष महत्व है। इस दिन यहाँ भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें भक्तगण पूरे नगरी को रोशनी और फूलों से सजाते हैं। इसके अलावा अन्नकूट और होली जैसे त्योहार भी मंदिर में बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। इन त्योहारों के समय मंदिर में लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं और पूरा नगर भक्ति और उल्लास में डूबा रहता है। पुराणों में वर्णित है कि भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद द्वारका नगर समुद्र में विलीन हो गया था। हाल के वर्षों में समुद्र के भीतर की गई पुरातात्विक खोजों से इस कथानक को प्रमाणित करने वाले अवशेष भी मिले हैं। पानी के भीतर मंदिरों, भवनों और सड़कों के अवशेषों की खोज इस बात का संकेत है कि प्राचीन द्वारका वास्तव में समुद्र के गर्भ में समा गई थी। द्वारका का ये प्राचीन मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है, बल्कि ये एक जीवंत विरासत है, जो भगवान श्री कृष्ण की गाथाओं, उनके जीवन दर्शन और भक्ति के प्रतीक के रूप में खड़ा है। यहाँ आकर हर भक्त को यही अनुभूति होती है कि द्वारका वास्तव में मोक्ष का द्वार है, एक ऐसा स्थल जहाँ श्रद्धा और इतिहास एक साथ जीते हैं।